तुझा वास भावा, तुझा वास भावा भावा, तुझा वास भावा वैकुंठासी वैकुंठासी। मन हा मोगरा अर्पुणेश्वरा, मन हा मोगरा अर्पुणेश्वरा। पुनरपि संसारा गेले नाही, पुनरपि संसारा गेले नाही, गेले नाही। मन हा मोगरा अर्पुणेश्वरा, मन हा मोगरा अर्पुणेश्वरा, मन हा मोगरा अर्पुणेश्वरा। पांडुरंग 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 माया बाबा माया बाबा। हरि ओम ओम श्री खंडनम चंद्रम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यतामाक्षाक्षासुरश्रेष्ठा कुमकुमाप्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाणां परमेश्वरा माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि विप्रभो मया नितानि पूजार्थं पुष्पाणिं प्रतिगृह्यतां नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां कमलेश्वरा। हरि ओम ओम सेवन्दिकापकुलजं भगपाटलांजी पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै वीलप्रवालतुलसी मालतीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे।
श्री राधे श्री राधे ट्रबल चेक 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 श्री राधे बेस कमी करो थोड़ा श्री राधे श्री राधे श्री राधे चेक श्री राधे हेलो 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 चेक चेक पातळ करा थोड़ा चेक 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 श्री राधे श्री राधे हेलो राधे बोले बालकृष्ण लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे,
चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों में मैं शीश नवाऊं। उन्हीं चरणों में मैं शीश नवाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग विराजे दृश भानु दुलारे। संग विराजे दृश भानु दुलारे। संग विराजे दृश भानु दुलारे। जो वृंदावन के अधिकारी। जो वृंदावन के अधिकारी। वास सदा वृंदावन पावो। वास सदा वृंदावन पावो। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। गिरिधर तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। गुंजा बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरा बिहारी तेरी आरती गाओ। बोलो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कपालकाय कालमाला कराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। काली योगांगन वंदीन चरण गुणानिपाय रूपोदे। देवी आलिंगन आनंद भोज तमेव नमने नमः। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं देव देव। कायेन वाचा मनसेन उदात्मना वा भगवद्भवा करोमि यत्नं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अजितं केशवं रामनारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
ओम ओम जगने जगमे जन्य देवास्तानि धर्माणि प्रमाणे असन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम ओम राजाधिराजाय प्रदेशायिने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो ददातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे नमः परमहंस स्वागत चरणकमल चरितरण्यं भक्तजनमानसमीमांसाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवनभवनभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीर्यं शरणतं शबरन्यम् भृत्यार्थिं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकना नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। श्री राधा मेरो स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। किसम चरण सरोज सांद्रणी लाभुदाभो, जगन्नाथ पाणि मण्डनं मण्डना, तरुण तुलसी मालां कंदरं कञ्जनेत्रं, सदयदबलासं विठ्ठलं चिन्तयामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यांसस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री ग्राम देवताभ्यो नमः, श्री स्थान देवताभ्यो नमः। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। आइए सभी लोग प्रेम भाव से कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्री राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री राधे जय हो।
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे श्री राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम
प्रेम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे सभी लोग राधे कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम और डाली जगह हाथ में राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे बालकृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की ब्रज किशोरी श्री राधा रानी की और राघवेंद्र सरकार की पवन श्रुत हनुमान की उमापति महादेव की और वैष्णव साधु संतन की भारत माता की जय जय श्री राधे श्री द्वारिकाधीश की
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर तड़िंदित विनंदित पीतांबरधारी अकारण करुणावरुणालय बालकृष्ण जी की प्रतिमयी वांगमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जीवनातल्या अनंत पुण्याच्या उदयाने फलिद्रूप होऊन ज्या सत्संगाची प्राप्ती मनुष्याला होते त्या सत्संगाचं नाव आहे श्रीमद् भागवत। महद भाग्यशाली हम अपने आप को माने। विगत 6 दिनों से हम और आप सभी आपके इस मलकापुर नगर में भारत मां के वीर सपूत शहीद संजय सिंह जी राजपूत के इस द्वितीय पुण्य स्मरण उत्सव पे आप सभी को यह ज्ञानदान प्रदान किया जा रहा है। कल आप सभी भगवान की रासलीला का यहां से श्रवण भी किया और आनंद भी लिया है। कल आप सबने देखा पूरा पंडाल यहाँ पर भगवान के साथ रासलीला में झूम रहा था। कल जिस भाई लोगों ने, हमारे पिता लोगों ने, हमारे माताओं ने, बहनों ने भगवान के साथ यह रासलीला की, अब इसके आगे आपको और किसी जन्म में नाचने की नौबत नहीं आएगी। भगवान की कथा में जो नाच लिए, भगवान की कीर्तन में जो नाच लिए, भगवान के हरिपाठ में जो नाच लिए, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है पहले। और यहां वही आ सकता है इसे भगवान चाहते हैं। यदि भगवान की मर्जी ना हो और आपकी इच्छा हो कि मुझे कथा सुननी चाहिए, तो कितनी भी इच्छा क्यों ना हो लेकिन आप नहीं सुन सकते। आपके पाप आपको कथा नहीं सुन पाएंगे। बाबा तुलसी जी लिखते हैं, तुलसी जी महाराज कहते हैं, यदि आपको कथा में आकर भी कथा सुनने का मन ना हो तो समझ लेना हमारे पाप अभी कुछ बाकी है। कई लोगों को कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। कई लोग होते हैं जो कथा सुनते हैं तो नींद आ जाती है। अब दोपहर का समय है, उनका भी कोई दोष नहीं रहता, बेचारा खाना खा के आ जाता है। पत्नी बेचारी बड़े प्रेम से आग्रह करती है, अजी सुनते हो आपके लिए अच्छी सी रोटी बनाई है, एक एक रोटी ले लो और एक रोटी ले लो। खा लेता है बेचारा। यहाँ आकर कुर्सी पकड़ता है और कुर्सी पकड़ के जो समाधि में चला जाता है तो प्रसादी लेने के लिए उठता है। तो समझ लेना अपने पाप हमें कथा नहीं सुनाने दे रहे। कई लोग कथा में आकर बैठेंगे तो जरूर, लेकिन कथा नहीं सुनेंगे, साथ साथ कुछ काम करेंगे। कई माताएं बड़ी होशियार होती है, जब घर से निकलते हैं ना तो घर से थोड़ा सा ऐसा इतना सा कपास अपने आंचल में लेकर आती है और यहाँ बैठ के ऐसे धागे निकालते और जिसकी वो बातियां बनाते रहते। कई माताएं तो इतनी होशियार होती है, वो स्वेटर बिनते ना ऐसे, वो लेकर आते हैं बुलन। यहाँ पे बैठे बैठे वो भी होता है, सुनना भी होता है। कथा में बैठे हो तो
श्रोता बनकर नहीं बैठना चाहिए, श्रोता बनकर बैठना चाहिए। बड़े नसीब से मिलती है ये भागवत कथा। हर कोई अधिकारी नहीं होता इसका। और आप सभी तो बहुत भाग्यशाली हो, आपको इस महामारी के इस विकट परिस्थिति में भी इतनी बड़ी कथा आपको सुनने को मिल रही है। ये कथा यहां हो रही है, लेकिन इसका ये न जाने कहां कहां पूरे भारत में लोग सुन रहे। मुझे मैसेज आते हैं रोज, महाराज जी वो भजन गाना, महाराज जी ये भजन गाना, महाराज जी वो प्रसंग सुनाना। लेकिन क्या करे भाई, समय जितना है उस हिसाब से करना पड़ता है। हमारे वारकरी कीर्तन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे मुकेश जी के माध्यम से एक कथा महाराष्ट्र में नहीं अपितु भारत में हर लोग सुन रहे, कई लोग सुन रहे हैं। तो इस विकट परिस्थिति में हमको कथा सुनने को मिल रही है, इसका मतलब यही होता है कि हमारे पुण्य आज फलिद्रूप हो गए, हमारे पुण्य आज उदित हो गए हैं। मैं रोज आपको कह रहा हूं, दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है, सुख की अपेक्षा आनंद का समय जल्दी जाता है, आनंद की अपेक्षा महानंद, महानंद की अपेक्षा परमानंद, परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। विगत 6 दिनों से यह ब्रह्मानंद की वर्षा हो रही है, जिसमें आप सभी स्नान कर रहे हैं, और चलते चलते 6 दिन किस तरह बीत गए हमें पता नहीं चला। आज 6ठा दिन हुआ। कल क्या आनंद आप सब ने यहाँ लिया। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज, मैंने पहले भी कहा आपको बताया कि आनंद आप पैसों से खरीद नहीं सकते हो, आनंद साक्षात भगवान का रूप है। अच्छा, आप यहाँ बहुत सारे धनी लोग बैठे हैं, अमीर लोग बैठे हैं, जरा बताना मुझे, आप कितना पैसा खर्चा करने के बाद यह आनंद ले सकते हो? बताओ। 1 लाख, 1.5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ ले सकते हो? अरे कितना भी पैसा खर्चा करो प्यारे, ये आनंद आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आनंद पैसों से नहीं मिलता, ये आनंद कन्हैया की कथा से मिलता है। कल यहाँ पे कथा में केवल आप नहीं नाच रहे थे, आपके साथ दुनिया को नचाने वाले भगवान नाच रहे थे। और जब दुनिया को बनाने वाले भगवान ही खुद आपके साथ नृत्य करने लग जाए, तो वहां का आनंद हम शब्दों में बयां कर सकते नहीं कर सकते। अच्छा, यहां कल बैठे सभी माताओं ने नृत्य किया कि नहीं किया? किया ना? अच्छा, कई माताएं इतनी अच्छे स्वभाव की होती है कि उनको अपना हाथ पकड़ के भी किसी की शादी में खींचो कि नाचने के लिए, तो नहीं नाचते। आप देखना, कई माताएं ऐसे होते हैं, वृद्ध माताएं हो, कई ज्येष्ठ माताएं हो, कई कुल की मर्यादा के लिए वगैरह वगैरह, शर्म आती है शादियों में नाचने के लिए। आप उनका हाथ खींच के नाचने के लेके जाओ, वो वहां से वापस आ जाते हैं, लेकिन नहीं नृत्य करती वहां। लेकिन कल यहां पे कोई रुका, इसका मतलब कल नाचने वाले आप नहीं थे, आपको नचाने वाले मेरे कन्हैया थे। अरे जहां कन्हैया आपके साथ नाचने लग जाए तो क्या आप खुद को रोक पाओगे? कल आप नहीं थी, आप सभी गोपियां बन चुकी थी, और जब गोपियां बन जाओ ना, तो कन्हैया कहां दूर है रे, कन्हैया तो अपने पास है। हम यहां से सबको देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम मानो वृंदावन में कथा कर रहे हैं, और वृंदावन में साक्षात निधिवन में मेरे ठाकुर राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं, और सभी गोपियां झूम झूम कर उस रास में सम्मिलित हो रही है। मानो वृंदावन जैसा आनंद मुझे कल यहां मिल रहा था। तो कल के दिन यह मलकापुर था ही नहीं, कल तो साक्षात मेरे
रास बिहारी सरकार हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस पंडाल में पधारे थे साक्षात भगवान। जो संत की सेवा करते हैं, जो साधु की सेवा करते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, मेरे भगवान उन सब की सेवा करते हैं। भगवान भी भक्ति करते हैं, भगवान भी पूजा करते हैं। हम तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान साधु संत और देश के लिए जो अपना बलिदान करे, ऐसे लोगों को पूजते हैं भगवान। तो कल हमारे छैल छबीले रास बिहारी सरकार आप सब में पधारे और कल आपने सबने रास का आनंद लिया। लेकिन रास माने क्या होता है? कई लोग होते हैं जो इस रास लीला पर शंका कुशंका करते हैं। कई लोग जिनको समझ में कुछ आता नहीं, पढ़ा कुछ होता नहीं, कथा कुछ अच्छे से सुनते नहीं, और कह उठते हैं अरे आपके भगवान ने तो गोपियों के साथ नृत्य किया, आपके भगवान तो ऐसे हैं, आपके भगवान तो वैसे। लेखाचं बायको ऐकत नाही त्याच्या घरात, ती आमच्या देवावर नाव ठेवतो। आम्हाला बरेच लोक आम्हाला म्हणतात काय तुमचा देव दुसऱ्यांच्या बायाबरोबर हातात हात देऊन नाचतोय, गलवैया देतोय, कुठला धर्म आहे तुमच्या देवाचा? अरे लेका, तुझ्या डोक्याची पात्रता एवढी नाही की डोक्यात देवाच्या चरित्राला समजणार। देव गवळणींसोबत नाचला याला रास नाही म्हणत महाराज। देव गोपियों के साथ नृत्य करे, इतना ही रास का मतलब नहीं है। तो रास क्या है? जहां शिव और जीव एकत्रित हो जाए, उस स्थिति का नाम है रास। जहां जीव और शिव दोनों अलग ना हो, दोनों का एक रूप हो जाए, वही तो रास है। किसके साथ हुई है रास? देखिए, भागवत, यह श्रीमद् भागवत भगवान का दिव्य मंगलमय स्वरूप है। कल हमने जिस रास का आनंद लिया, आज उस रास को थोड़ा सा समझो, क्योंकि रास श्रीमद् भागवत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है? तो इस अध्याय, ये रास प्रसंग 5 अध्यायों में आया है, इसीलिए इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। यदि पूरी भागवत भी आपके दिमाग से निकल जाए तो चलेगी, लेकिन रास आपको दिमाग में रहना चाहिए। रास किसे कहते हैं? क्यों? क्योंकि भागवत यह भगवान का स्वरूप है। आप हर दिन प्रस्तावना में मेरे मुख से सुनते हो ना, भागवत क्या है? भगवान की दिव्य प्रतिमयी वांग मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है। और मूर्ति आपने देखी होगी, मूर्ति को क्या रहता है? मूर्ति कैसी होती है? हाथ पैर मुख होता है ना। मूर्ति गोल होती है क्या? तुम्ही बोलत नाही ना, मग मला बरं वाटत नाही। असं वाटतं झोपला की काय? मूर्ती गोल असतं का? ओय, आता कोण्या भाषेत विचारू तुम्हाला? मराठी नाही, हिंदी नाही, तर आता काय इंग्लिश मध्ये विचारू? ते मला येत नाही, कारण मी शाळेत गेलो नाही। बऱ्याच लोकांचं असते महाराज, तिकडे शाळेत लक्ष लागलं नसल म्हणून इकडे आलं असल। महाराज लोकाला बरेच लोक अशिक्षित समजतात। पण मी अशिक्षित नाही ना, आय एम ए ग्रॅज्युएट। ओके, मला असं समजण्याची गलती करू नका। पण तरी मला इंग्लिश येत नाही, कच्चं आहे थोडं इंग्लिश मध्ये। मूर्ती कशी असते? गोल, गोलच असतं ना। ओय, इकडे कशी असते मूर्ती?
जिसे हाथ है, पैर है, मुख है, कान है, आंख है, त्याला काय म्हणतात? छान मूर्ती. मंदिरात गेले ना तुम्ही रामचंद्र प्रभूच्या, भगवंताच्या, किती सुंदर असते देवाची मूर्ती. आणि त्या मूर्तीकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला सर्व अवयव दिसतंय. तशी श्रीमद भागवत ही भगवंताची वाङ्मयी मूर्ति है. जो जिस कला में प्रवीण होता है वो उस प्रकार की मूर्ति बनाता है. अब मान लो किसी सोनार को ऐसा लगा कि नहीं मुझे मूर्ति बनाना है, किसकी बनाएगा वो? बोलो बोलो. किसी स्वर्णकार को ऐसा लगा कि मुझे मूर्ति बनाना है, किस चीज की बनाएगा? सोने की. किसी लोहार को लगा कि मुझे मूर्ति बनाना है, किस चीज की बनाएगा वो? लोहे की. किसी बढ़ई को जो लकड़ी का काम करता है उसको लगा कि मुझे मूर्ति बनाना है, वो किसकी बनाएगा? लकड़ी की. उस प्रकार वेदव्यास जी कवि थे और कवि को लगा कि मुझे भी भगवान की एक मूर्ति बनाना है. अब कवि है तो किसकी मूर्ति बनाई? तो उन्होंने श्लोकों की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति बना दी जिसका नाम है भागवत. वही भगवान की प्रतिमयी वांग मूर्ति है. अब मूर्ति कह दिया तो मूर्ति को पूरे हाथ पैर आ गए ना. तो इस भागवत में कुल 12 स्कंद है. कितने? 12. यही भगवान के अवयव है. ये जो 12 स्कंद है यही भगवान के अवयव है. जिस प्रकार इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां है, बुद्धि मन 12 है, उसी प्रकार 12 स्कंद है. लेकिन इस शरीर में एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है. क्या है? वह है हृदय. क्या है? हृदय. यदि किसी को 2 आंख नहीं है तो चल जाएगा, किसी को 2 पैर नहीं है तो भी चल जाएगा, दोनों कान नहीं है तो भी चल जाएगा. कई सारे ऐसे लोग हैं पेट के नीचे का हिस्सा नहीं फिर भी जिंदा है कि नहीं? मैं दिखा सकता हूं आपको ऐसे भी लोग पेट के नीचे का हिस्सा ही नहीं फिर भी जिंदा है. और केवल जिंदा नहीं है, वो स्विमिंग भी करता है, वो स्पीकिंग भी करता है, वो लोगों को पढ़ाता भी है. आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा ना. हाथ पैर कुछ ना हो तो चलेगा, लेकिन कभी ऐसा देखा है कि अरे अजीब इंसान है जिससे तो हृदय ही नाही, ज्याला हृदयच नाही असा व्यक्ती पाहिला तुम्ही? डॉक्टरांना सांगा, ओ डॉक्टर साहेब असं करा, मला या हृदयाचा खूप त्रास होत आहे, एक काम करा हृदय काढून घ्या, जमल का? आणि काढलं समजा तर काय होईल? आपण इथं कथेला येणार का उद्या? नाही का? हृदय हा शरीरातला सर्वात महत्वाचा भाग आहे. तसं श्रीमद भागवतामध्ये 10 स्कंद आहे, 12 स्कंद आहे. त्या 12 स्कंदापैकी 10वां स्कंद जो आहे तो भगवंताचं काय आहे? हृदय आहे. वह भगवान का हृदय है, दशम स्कंद, जिसमें मेरे कन्हैया का जन्म हुआ है, जिसमें मेरे कन्हैया ने नटखट बाल लीलाएं की, जिसमें मेरे कन्हैया ने रास लीला करी. ये दशम स्कंद भगवंता का क्या है? भगवान का हृदय है. भगवंताचं हृदय है दशम स्कंद. लेकिन आपने मरे हुए आदमी को देखा है? आता ते नाही पाहिलं का? बोला ना. मरे हुए आदमी को देखा आपने? आता मला एक सांगा, हृदय जर राहिलं नाही तर मनुष्य जिवंत राहत नाही. एखादं मेलेलं प्रेत पडलेलं आहे, त्या प्रेताला हृदय नाही का? आहे? विचार करून बोला बरं. एखादं प्रेत पडलेलं आहे, त्या प्रेताला हृदय नाही का? आहे. पण तरी सुद्धा त्याला किंमत नाही का? आता त्या हृदयामध्ये पंचप्राण नाही. काय? पंचप्राण. जो व्यान अपान व्यान सदा, ये जो पंच प्राण होते हैं ना, वो पंच प्राण आज उस हृदय में नहीं है. शरीर है, हृदय है,
लेकिन यदि पंच प्राण नहीं है तो उस शरीर को कीमत नहीं, उस हृदय को कीमत नहीं। उसी प्रकार भागवत में जो 12 स्कंद है उसमें से भगवान का 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, और उस 10वां स्कंद में भगवान के पंच प्राण रास पंचाध्यायी है, बड़े महत्वपूर्ण। जिस प्रकार पंच प्राण न हो तो शरीर को कीमत नहीं है, उसी प्रकार भागवत में रास पंचाध्यायी न हो तो भागवत को कीमत नहीं है। इसीलिए ये रास पंचाध्यायी की कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। बरेच लोक अर्धवट वाचन करतात आणि ते आमच्या देवावरती नाव ठेवतात। अरे काय त्या देवाला शोभतं का असं? आणि महाराज, आपल्या हिंदुत्वाचा नाश करण्याकरता परधर्मीयांची गरज नाही। आपल्याच हिंदू धर्मातले लोक आपल्याच देवी देवतावरती बोलतात। आपने कभी किसी मुस्लिम भाई को अपने भगवान के प्रति कुछ दुष्कर्म करते हुए, कुछ बोलते हुए सुना? अब मैं और धर्मों का, किसी धर्मों का नाम नहीं लूंगा, अगर ले लो तो फट से ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, बाहर भी सुन रहे लोग। किसी भी धर्म के बारे में आप देखो, अपने धर्म के भगवान को कभी बुरा भला नहीं कहेगा। लेकिन धन्य है मेरे हिंदू धर्म के लोग, जब समय मिले हमारी धर्म की बुराई करने लग जाते हैं, हमारी देवी देवताओं की बुराई करने लग जाते हैं। आप एक भी ऐसे धर्म का व्यक्ति आप ढूंढ कर नहीं ला सकते जिसको अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान न हो, अपने धर्म के भगवान के प्रति स्वाभिमान न हो, और वह अपने धर्म के भगवान को न मानता हो। लेकिन आप लाखों लोगों को ऐसे ढूंढ कर ला सकते हो जो हिंदू है लेकिन हिंदू के भगवान को नहीं मानते हैं, हिंदू के देवी देवता को नहीं मानते। अरे भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अच्छा, अगर होती है तो भगवान दिखे। चक्षुर्वय सत्यम को मानने वाले लोग होते हैं। अरे जो चीज नहीं दिखती तो क्या वो है नहीं? हवा नहीं दिखती तो क्या नहीं है? सुगंध नहीं दिखता तो क्या है नहीं? ऑक्सीजन नहीं दिखता तो क्या है नहीं? अच्छा, ऐसे जो लोग कहते हैं उनके बाप जिंदा होते हैं, लेकिन दादा होंगे, परदादा होंगे शायद से, उसके पिताजी होंगे, नहीं होंगे तो क्या थे नहीं हो? हमारे धर्म को अंदर से खोखला करने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि जिस देश में पूरा देश हिंदू रहता है उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं, और हिंदुस्तान को तोड़ने की ताकत दुनिया के किसी देश में नहीं है, क्योंकि हमारा हिंदू ही सबसे बड़ा कायर है जो हमारे देश को तोड़ता है। हमारे देश का जवान सीमा पे जाकर शहीद होता है, और हमारे देश का हिंदू कहता है अरे शहीद तो होते ही रहते हैं, टीव्हीतून काढून असा जोडला पाहिजे त्याला। हम ही हमारे घात करने वाले हैं। हमें हमारे धर्म का स्वाभिमान नहीं, हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं, हमें हमारे संत पता नहीं, हमें हमारे पंथ पता नहीं, हमें हमारे ग्रंथ पता नहीं। क्यों? क्योंकि माँ बाप आज अपने बच्चों को संस्कारित करना भूल चुके हैं। हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे सके। आज हर माँ बाप को ऐसे लगता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे संभालना चाहिए, मेरे बेटे ने मेरी सेवा करनी चाहिए, जब मैं बुढ़ा हो जाऊं तो मुझे संभालना चाहिए। अच्छा, किस माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने मुझे संभालना चाहिए? हाथ ऊपर करना जरा। मैं उपाय बताऊंगा, 100% आपके बेटे आपको संभालेंगे। ईमानदारी से यदि आप हाथ ऊपर करोगे तो बताऊंगा
किस माँ बाप को ऐसे लगता है कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा या बूढ़ी हो जाऊंगी, तो मेरे बच्चे ने मुझे संभालना चाहिए। हाथ ऊपर करना जरा, मैं उपाय बताऊंगा 100%। और उपाय जब करोगे ना तो निश्चित ही आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। अरे हाथ ऊपर करो जिसको लगता है। सबका हाथ ऊपर है। सबको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने मेरी सेवा करनी चाहिए, वृद्धावस्था में मुझे संभालना चाहिए। उपाय सुनना है? चलो उपाय बताता हूं। जिस मां बाप को लगता है कि मेरे बच्चे ने, मैं जब बूढ़ा हो जाऊं तो मुझे संभालना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए, पहले उस मां बाप ने अपने मां बाप की सेवा करो। यदि तुम अपने मां बाप की सेवा करोगे ना तो आपके बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आपकी सेवा करने लगेगा, क्योंकि बच्चे वही तो करते हैं जो देखते हैं। आपने मां बाप को घर के बाहर निकाल दिया तो वो तो वही करेगा ना। फिर अपेक्षा मत रखना अपने बच्चों से। आज हमारे बच्चे जब कुछ कहने लायक हो जाते, समझने लायक हो जाते, हम अपने बच्चे को हमसे दूर ले जाकर रख देते हैं। कहां? हॉस्टल में रखते हैं। और हॉस्टल में कहां संस्कार मिलता है उनको? जब आप बच्चा छोटा हो जाता है, छोटा सा रहता है, तब आप अपने से दूर कर देते हो, तो क्या 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 अपेक्षा रखोगे उससे? वो क्यों रखेगा आपको आपके पास बुढ़ापे में? हम कहते हैं आज की पीढ़ी बिगड़ गई, आज की पीढ़ी बिगड़ गई। नहीं बिगड़ी प्यारे, आज की पीढ़ी को बिगाड़ा गया है आप सब ने। जिम्मेदार हम हैं। हम अपनी जिम्मेदारी भूल गए और दोष हमारी युवाओं पर लगाते रहते हैं। हम अपना कार्य तो ठीक से नहीं कर सकते। हम भागवत के लिए जाते, अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि चल बेटा भागवत सुनना, लेके आके बिठाओ, कुछ तो उसे समझेगा, कुछ तो वो सुनेगा, कुछ तो उस पर असर गिरेगा। समाजात झालेलं विस्कळीत झालेलं वातावरण पुन्हा शुद्धीवर आणून धर्माची जागरण करण्याकरता, धर्माची स्थापना करण्याकरता कथा कीर्तन आहे, मनोरंजनाकरता नाही। म्हणून मनोरंजन म्हणून नाही ऐकायचं। मैं हमेशा कहता हूं मेरी कथा कभी सुनने के लिए नहीं सुनना, कुछ तो लेकर जाओ यहां से। मैंने उस दिन भी कहा था, यदि आप सच में यदि भागवत कथा सुनोगे, आज सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, 5 दिन सुनोगे, 7 दिन सुनोगे, तो 7वें दिन ऐसे नहीं उठोगे जैसे बैठे थे। 7वें दिन तो कुछ अलग बन के उठोगे। दुनिया वाले कहेंगे अरे देखो 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 ये पागल हो गया, और जब दुनिया कहे तुम्हें कि तुम पागल हो गए हो, समझ लेना आज मैं मेरे कन्हैया के कुछ तो काबिल हो गया हूं, क्योंकि भगवान के लिए पागल होना पड़ता है। तो रास पंचाध्यायी जो है ये भागवत के पंच प्राण है, जिसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत। आज ज्याने त्याने उठावं, आमच्या देवावरती नाव ठेवावं, तुमचा देव असा, तुमचा देव असा, आणि बोलतो असं महाराज तुमच्या देवाणी। अरे तुझं काय धुऱ्यावरून भांडण आहे त्याच्याशी? का ज्याने दिला देहन त्यालाच विसरला तू? ज्या देवानं तुला जन्माला घातलं त्या देवाला विसरला? पण महाराज देव तुम्हाला विसरला नाही हे लक्षात ठेवा। ज्या दिवशी देव तुम्हाला विसरल ना त्यावेळेला तुम्ही झोपेतून उठणार नाही, लोक उठवतील, 4 लोक खांद्यावर घेऊन नेऊन पेटवतील, का देव त्या दिवशी तुला विसरल। अरे मग रोज देव तुला आठवतो ना, रोज तुला देव आठवण करतो ना, रोज देव तुला उठवतो ना, मग त्या देवाला आठव। हम कितनी आसानी से कह देते हैं नहीं महाराज, हमें हमारी इच्छा तो है भक्ति करने की, हमारी इच्छा तो है कथा सुनने की, हमारी इच्छा तो है गुरु करने की, हमारी इच्छा तो है माला जपने की, लेकिन समय नहीं मिलता महाराज। अरे झूठे, कहां जाता है तेरा समय? समय मिलता नहीं है प्यारे, समय निकालता है।
जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकाल लो, प्रेम कर लो हरि नाम से। जब तक जीवन रहेगा ना, काम चलते रहेंगे, काम कभी पूरा नहीं होता। जन्म लेने के बाद खेलने की चिंता, खेलने के बाद स्कूल में जाने की चिंता, स्कूल में जाने के बाद पढ़ाई करने की चिंता, पढ़ाई करने के बाद शादी की चिंता, शादी करने के बाद बच्चे की चिंता, बच्चे होने के बाद बच्चे के भविष्य की चिंता, करते 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 वृद्धावस्था आ जाती है। आता म्हातारी झाली, मग आता तरी फुरसत ना? नाही महाराज, कुठं फुरसत? नातू खेळवा लागतो ना। ही नजर नातू खेळवला नाही तर रात्री जेवायचं पंचायत। मग काही काही म्हातारे असतात, म्हातारे ते नातवाचं नाव करतात ना स्वतः खातात। समय भगवान के लिए निकालना पड़ता है, मिलता नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, भगवान एक दिन में आपको 24 घंटे देते हैं, 22 घंटे खुशी से अपना संसार करो, लेकिन 2 घंटे ज्यादा हो रहे हो तो 1 घंटा, वो भी अधिक लगता हो तो आधा घंटा, वो भी अधिक लगता हो तो 15 मिनट, वो भी अधिक लगता हो तो 10 मिनट, 5 मिनट। अब इतना तो कर ही सकते हो ना, उतना तो भगवान के लिए निकालो, और वो 5 मिनट केवल भगवान को दो। उस समय संसार की कोई बातें अपने मन में न लाओ। रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण है, प्राण। देव गवळणींना जवळ घेऊन गवळणींसोबत नाचतोय एवढा संकोचित अर्थ रासलीलेचा नाही। मग रास म्हणजे काय? ज्या ठिकाणी गोपी आणि जीव एकत्रित होतात, गवळणींची अहम ब्रह्मास्मी स्थिती प्राप्त होतं, तो कृष्ण आहे, आम्ही गवळणी आहे, या स्थितीचा विसर पडून मीच कृष्ण आहे हा भाव जिथे निर्माण होतं, या स्थितीचं नाव आहे रास। आणि आज त्या गवळणींना ती रास प्राप्त झाली। म्हणून रासलीलेला बरेच लोक कामलीला म्हणतात। कामलीला नाही हो, ती काम मर्दनाची लीला आहे। कशाची? काम मर्दनाची। भगवंताने कामदेवाचं केलेलं मर्दन म्हणजेच रासलीला आहे। कामदेव को अभिमान हुआ कि मैंने बड़े बड़े लोगों को पछाड़ दिया है, मैंने देवादिदेव महादेव जी को समाधि से उत्थापित किया, नारद को तक नहीं छोड़ा, सब पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा लगा कि चलो कन्हैया जी पर भी विजय प्राप्त करते। कन्हैया जी के पास आए, कन्हैया जी ने कहा अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं लीला करूंगा तो तुझे बुलाऊंगा। आज रासलीला का प्रसंग है। कामदेव को पाचारण किया, कामदेव को कहा आओ मेरे साथ युद्ध करो, और मैदान में उतरकर 1 से 1000 गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। कामदेव अपने तर्कस से हर वो बाण निकाल रहे हैं और कन्हैया जी के ऊपर चला रहे हैं, लेकिन कन्हैया जी के ऊपर कोई परिणाम नहीं। अंत में कामदेव का पराभव हुआ। भगवान के मन में थोड़ी सी भी काम वासना नहीं जगी, थोड़ी सी भी नहीं। काम का पराभव हुआ, काम निकल गया और सभी गोपियों को भगवान ने रासलीला का वह आनंद दिया है। अच्छा, कई लोगों को फिर भी समझ नहीं आता, कई लोग फिर भी शंका करते, आप कुछ भी समझाओ महाराज, लेकिन मैं नहीं मानता। इथं भगवंताचं चुकलं। भगवान परस्त्रियांबरोबर गलवैया देऊन नाचतात, हा देवाचा कुठला धर्म आहे?
ठीक आहे बाबा, तुला तसं समजत नाही तर व्यावहारिक दृष्टि समझावतो। कल आपने आरंभ में कथा में सुना, जब भगवान ने शरद पूर्णिमा के वह पावन रात को बंसी बजाई, तो वह बंसी सुनी तो सभी गोपियां क्या कर रही थी? कुछ गोपियां अपने घर में भोजन पका रही थी, कुछ गोपियां अपने पति की सेवा कर रही थी, कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, कुछ गोपियां अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, कुछ गोपियां अपनी सास ससुर को भोजन करा रही थी। अब इस सभी बातों से आपको क्या लगता है कि वह गोपी अविवाहित होगी? आपको क्या लगता है? मैंने जितनी बातें बताई उन सब बातों को सुनकर के आपको ऐसा लगता है कि वह गोपी नवयौवन होगी, अविवाहित होगी? क्योंकि जब विवाह होगा तभी तो पति आएगा, जब विवाह होगा तभी तो सास ससुर आएंगे, जब विवाह होगा तभी तो बेटा होगा ना? मी सांगतोय ते कळतं ना की मराठीत बोलू? इन सभी बातों के लिए उस स्त्री का विवाहित होना आवश्यक है। और जिस गोपियों को भगवान ने बुलाया था, बंसी बजा के बुलाया गया था, वह सब गोपियां क्या कर रही थी? कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने पति के पैर दबा रही थी। सब कुछ ना कुछ अपने कार्य में मग्न थी। और वह सभी गोपियां अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने बच्चे को छोड़ कर आई थी। किसके पास? भगवान के पास। अब थोड़ा ध्यान देकर सुनना, जिस वक्त भगवान ने रासलीला करी, जिस वक्त भगवान ने बंसी बजाई, रासलीला करी, उस वक्त भगवान की उम्र थी केवल 7 वर्ष की। कितनी? 7 वर्ष। अब आंखों के सामने 7 वर्ष का बच्चा लाइए, उससे क्या समझता है? आता सुद्धा 7 वर्षाच्या मुलाला काय कळतं? कळतं का? काम काय आहे, वासना काय आहे, स्त्री पुरुष काय आहे, 7 वर्षाच्या मुलाला कळतं? बर, कलियुगाच्या या अवसरे आपण बघूया, त्या सर्व गवळणी आलेल्या होत्या, त्या गवळणी विवाहित होत्या। आणि कलियुगामध्ये एका मुलीचा विवाह करायचा आहे तर कमीत कमी वय किती पाहिजे? किती? 18। त्यापेक्षा लहान चालत नाही। आणि मग महाराज आता कल्पना करा, 18 वर्षाच्या मुलीचं लग्न झालं। किती? 18 वर्षाच्या मुलीचं लग्न झालं। 1-2 वर्षाचा काळ लोटला, तिला मुलगा झाला, मुलीचं वय झालं 20। किती? आता इकडे लक्ष द्या, मुलीचं वय झालं 20। आता या भर मंडपामध्ये एक 20 वर्षाची बाई इथे उभी झाली आणि एक 7 वर्षाचा मुलगा इथे आला आणि दोघं हातात हात घेऊन फुगडी खेळायला लागलेत, नाचायला लागलेत। काही वाईट दिसतं का याच्यात? मला दिसतं का? इकडं 7 वर्षाचा मुलगा, 20 वर्षाची बाई, इथे दोघही एकमेकाचा हातात हात देऊन नाचायला लागले, फुगडी खेळायला लागले। काही वाईट आहे का त्यात? दिसतं? अरे मग इथं कलियुगामध्ये एवढ्या बिकट परिस्थितीमध्ये 20 वर्षाची बाई, 7 वर्षाचा मुलगा जर खेळ खेळताना तुम्हाला वाईट दिसत नाही, तर त्या वेदाच्या रुचा होऊन आलेल्या गवळणी आणि जगाचा परमात्मा 7 वर्षाचा बाळ, तिथं का तुम्हाला काम वासना दिसतंय? कसली काम वासना तिथे? गवळणी भगवंताला पाहत होते महाराज। आपल्या आजीच्या वयाच्या सर्व गवळणी होत्या, भगवान 7 वर्षाचे फक्त। कारण भगवान गोकुळामध्ये, वृंदावनामध्ये 11 वर्ष 55 दिवस पर्यंत राहिले। ज्यावेळेला रासलीला केली त्यावेळेला 7 वर्षाचं वय। 7 वर्षाच्या कृष्णा बरोबर 20, 40, 50, 60, 90 वर्षाच्या गवळणी नाचल्या। तिथं कुठं काम आलं हो? तिथं काय वाईट आहे? मग वाईट जे दिसतंय ते देवाच्या चरित्रात नाही, ते आमच्या डोक्यामध्ये। कारण आम्ही
भगवंताच्या चरित्राबरोबर चांगला विचारच करू शकत नाही. म्हणून मी नेहमी सांगत असतो, बाबा रे, देवाचं चरित्र आपण समजावं इतका आपलं डोकं विकसित झालेलं नाही. पण काही लोकांना खूप सवय असते, महाराज, इथं देवानी तसं का केलं, देवानी असं नव्हतं करायला पाहिजे, देवानी तसं नव्हतं करायला पाहिजे. काही लोकांना असतं सवय. एका खेड्यातला दृष्टांत, एक सकाळी उठला आणि उठल्यानंतर त्यावेळेला भारत स्वच्छ अभियान चालू नव्हतं. त्यावेळेला सकाळी घराघरामध्ये लॅट्रिनची व्यवस्था नव्हती. त्यावेळेला काय करायचं, सकाळी उठलं, घेतलं टमरेल की निघालं. तसंच असायचं. सकाळी उठलं, टमरेल घेतलं, निघालं बाहेर. गेलं महाराज, गावाच्या बाहेर एक पाटलाचं शेत होतं, उन्हाळ्याचे दिवस. आणि पाटलाच्या शेतामध्ये मोठं असं एक कवठीचं वृक्ष होतं. कशाचं कवट कळतं ना? कवट नाही कळत? त्या असं एवढं मोठं असतं, ब्राऊन कलरचं, आंबट असतंय. ते आंबट, लोक त्याची चटणी वगैरे करतात. खवूट, कवट काहीतरी म्हणतात त्याला. तुमच्याकडे काय म्हणतात काय माहिती बाबा? हा, कवीट. आता आलं वाटतं लक्षात. कवीट, आमच्याकडे कवट म्हणतात त्याला. कवट. त्याचं झाड पाहिलं असेल तुम्ही, पर्वतासारखं ते झाड असतं समोठं. त्याला वाटलं उन्हाळ्याचे दिवस आहे, आता जास्त लांब गेल्यापेक्षा या झाडाखालीच कार्यक्रम केलेला बरा. पण कोणाला दिसू नये म्हणून काय केलं, त्या झाडाच्या खाली एक सूड रचलेली होती. सूड कळतो? वांग्या, पराठ्या ज्या वेळेला वाळतात त्यावेळेला त्याला उपडल्या जातं, एका ठिकाणी रचल्या जातं. त्याला सूड असं म्हणतात. तुम्ही त्याला गंजी म्हणत असाल. काय म्हणता? गंजी. बरं, गंजी. तुमच्या मतानं गंजी. त्या पराठ्याची गंजी होती तिथं. त्याला वाटलं आता या गंजीच्या मागे आपण आपलं कार्य करावं. मग ते बसलं तिथं. आता तिथं तरी शांत बसावं की नाही? 24 घंट्यामध्ये तेवढंच ठिकाण असं आहे जिथं शांत राहतं. पण काही लोक तिथंही शांत राहत नाही महाराज. आता बघा तुम्ही, सकाळी उठलं की लोक मोबाईल घेऊन जातात आतमध्ये आणि रात्रभर व्हॉट्सअप, फेसबुकवर आलेले मेसेज तिथं क्लिअर करतात. आता बरं आहे, याच्यानंतर लोक घरं बांधतील ना, त्यावेळेला तिथे सुद्धा एक स्विच ठेवणार आणि जाता जाता चार्जर सोबत घेऊन जाणार. चार्जिंग खतम झाली तर मला वाटतं काही दिवसानं लोक पोह्याची प्लेटही घेऊन जातात का काय माहिती. एका कामात 2 कामं. अरे तेवढाच वेळ मिळतो बाबा, तिथं तरी शांत राहायचं ना. हे तिथं आपलं काम करायला लागलं आणि करता करता विचार करायला लागलं. त्या पराठीच्या सूडवरती, गंजीवरती एक कोहळ्याचा वेल होता. आता कोहळही सांगा लागेल का? कोहळ कळतं ना? कोहळ, त्याला हिंदीमध्ये काय म्हणतात? कद्दू. कद्दू कहते ना उसको. त्या कोहळ्याचा वेल महाराज, आणि त्याला मोठमोठे असे कोहळे लागलेले होते. त्या कोहळ्याच्या वेलाकडे पाहिलं आणि सहज त्याचं असं वर लक्ष गेलं. पर्वतासारखं मोठं कवठाचं झाड आणि त्या कवठाच्या झाडाला एवढाले कवठ लागलेले होते. तो त्या कवठाकडे पाहायचा आणि तो त्या कोहळ्याकडे पाहायचा. पुन्हा कवठाकडे पाहायचा, पुन्हा कोहळ्याकडे, पुन्हा कवठाकडे, पुन्हा कोहळ्याकडे. आणि मग तिथं बसल्या बसल्या विचार करायचा, अजिबात देवाला अक्कल नाही म्हणे. काय झालं? अरे करांगडी सारखा कोहळ्याचा वेल आहे आणि त्या वेलाला एवढं मोठं कोहळं, दोन्ही हातात मावत नाही एवढं कोहळं, आणि एवढं मोठं पर्वतासारखं झाड, त्याला एवढंसं कवट. अक्कल आहे का म्हणे देवाला? अरे एवढं मोठं पर्वतासारखं झाड आहे, त्याला एवढं मोठं कवट द्यायला पाहिजे होतं. करांगडी सारखं हे कोहळ्याचा वेल आहे, त्याला एवढंसं कोड द्यायला पाहिजे होतं. अक्कल तरी आहे देवाला. देवालाही वाटलं हे माझ्या अक्कलीपर्यंत आलं, आता याची अक्कल किती आहे हे याला दाखवलं पाहिजे. म्हणून देवाने वाऱ्याला सांगितलं, जा रे बघ बघ बघ. आणि मग वारा आला तिथे, हवा, आणि त्या हव्यानं
कवटाचं झाड हालायला लागलं आणि हालून हालून त्या कवटेच्या झाडाचं एक कवट तुटलं आणि ते नेमकं याच्या डोक्यावर येऊन पडलं आणि जसं पडलं तसं हे जागीच बेशुद्ध झालं, पांढरं पांढरं बनून आलं होतं पण पिवळं पिवळं बनून गेलं. जास्तच झाला. राधे राधे. सभी लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे. तिथं तरी शांत राहाय की नाही. देवाणी महाराज नेमकं एक कवट याच्या डोक्यावरती पडलं, जागच्या जागी बेशुद्ध झालं. अर्धा तास नाही उठलं महाराज जागेवरून. अर्धा तास झाल्यानंतर शुद्धीवरती आलं आणि तिथं उठून पाहत तर म्हटलं आलो कसं झालं कसं. आणि तशा अवस्थेत तशा अवस्थेत दोन्ही हात जोडले देवाला आणि काय म्हणत, बरं झालं देवा इथं कवटच होत. इथं जर कोहड्यासारखं एवढं मोठं कवट राहिलं असतं तर टमाटर सारखं डोकं फुटलं असतं. बरं झालं छोटं कवट. मग आधीच कशाला नाही म्हटलं. अरे मूर्खा, तो जो करतो तो बरोबर करत नाही का, त्याच्या चरित्राला आपण समजल एवढं आपलं डोकं अजून विकसित झालेलं नाही. आणि म्हणून भगवंताच्या चरित्रावरती आपण कधीही शंका घेऊ नये. म्हणून रासलीला जी आहे ती काम मर्दनाची लीला आहे, काम लीला नाही. भगवान गवडणींबरोबर नाचला. त्या गवळणी म्हणजे सामान्य नव्हत्या, त्या जाणो वेद गर्भीच्या श्रुती, त्या सर्व गवळणी वेदातल्या रुचा गवळणी बनून आलेल्या होत्या महाराज. आणि म्हणून त्या गवळणींच्या इच्छा तृप्त करण्याकरता भगवंतांनी त्या ठिकाणी सर्वांबरोबर केलेली जी क्रिया आहे तिला रास असं म्हटलं जातं. आता रासवरतीच एक आपलं पूर्ण 4 तासाचं सत्र होईल. पण आता एवढं नाही, आपल्याला लग्नापर्यंतची कथा पोचायची आहे. अजून भगवान वृंदावनामध्येच आहे. इथून आपल्याला मथुरेत जायचं आहे, मथुरेतून द्वारकेला जायचं आहे, द्वारकेहून परत आपल्याला आपल्या विदर्भामध्ये जायचं आहे कौंडण्यपुरा, तिथून रुक्मिणी मातेला घेऊन परत द्वारकेला जायचं आहे. एवढा प्रवास करायचा आहे. म्हणून आता जास्त आपण रास चिंतनावर जास्त चिंतन करणार नाही. एवढंच, रास हे कामवर्धनाची लीला आहे. म्हणून त्यावरती आपण आक्षेप घेऊ नये किंवा आपल्या मनामध्ये देवाविषयी त्या ठिकाणी शंका कुशंका येऊ नये. म्हणून रास पंचाध्यायी एवढ्या विस्ताराने थोडं सांगण्याचा प्रयत्न केला. पुढे आपल्याला पुढच्या कथा पाहायच्या आहेत. तत्पूर्वी फार सुंदर असं आपण एक भजन घेऊ. काही माता महिलांचा आग्रह होता कि महाराज आप भजन थोड़े कम बोलते हो, भजन अच्छे लगते हैं, तो आप भजन गाते जाओ. तो आप सभी के लिए बड़ा प्यारा एक भजन गाएंगे. आप सभी तालियों के साथ
अगर हमारा साथ दोगे तो। गाओगे आप भी? आइए प्रेम और भाव से। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से। देखो ताली सेवा नहीं करेंगे तो मैं भजन बंद कर दूंगा। सभी लोग ताली सेवा करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली सेवा प्रेम और भाव से सभी लोग जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरे प्यारे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा लाभ हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
दामन आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। माध्यमातून हे सर्व कार्य होते पण भगवंतानी सर्व गवळणींना रासलीलेचा आनंद दिलेला आहे। सर्व गवळणी त्या रासलीलेचा आनंद घेतात आणि त्या ठिकाणी फक्त गवळणींना जाता येतं। रास कोणाबरोबर झाली? गोपी सोबत। गोपी म्हणजे कोण? स्त्रिया म्हणजे गोपी नाही, स्त्रिया म्हणजे गोपी नाही। त्या ठिकाणी ज्या आलेल्या होत्या सर्व स्त्रिया होत्या, त्या सर्व गोपी होत्या। म्हणून याचा मतितार्थ असाही नाही की त्या स्त्रिया म्हणजेच गोपी। गोपी या शब्दाचा अर्थ आहे गो नाम इंद्रिय, पी नाम पिबती। जो प्रत्येक इंद्रिया से केवल और केवल भगवान का नाम पीता है उसे गोपी कहते हैं। मग गोपी साडीमध्ये असू शकतं, गोपी लुगड्यात असू शकतं, गोपी धोतर घालून असू शकतं, गोपी पॅन्ट घालून असू शकतं, गोपी 90 वर्षाची असू शकतं, गोपी 10 वर्षाची असू शकतं। जे प्रत्येक इंद्रियाने केवळ आणि केवळ भगवंताचं रसस्वादन करते तिला गोपी असं म्हटलं जातं। आंखों से जब भी देखेगी कन्हैया को देखेगी, कानों से जब भी सुनेगी भगवान की कथा सुनेगी, हाथों से जब भी ताली बजाएगी भगवान के लिए बजाएगी, मुख से जब भी बोलेगी भगवान का नाम बोलेगी, पैरों से जब भी चलेगा भगवान के लिए ही चलेगा। वही तो गोपी है। आणि आपण गोपी व्हाव आणि देवाने मला रासलीलेचा आनंद प्राप्त करून द्याव म्हणून तर तुकोबाराय आपल्या प्रत्येक इंद्रियाला सांगतात। काय सांगतात? डोळे तुम्ही घ्या रे सुख, पहा विठोबाचे मुख, तुम्ही ऐका रे कान माझ्या विठोबाचे गुण, म्हणा तेथे धाव घेई राहे विठोबाच्या। प्रत्येक इंद्रियाने केवळ आणि केवळ भगवंताचं रूप, भगवंताचं गुणगान, भगवंताची कथा श्रवण करते, भगवंताला पाहते, भगवंता करता टाळी वाजवते, तिला गोपी असं म्हटलं जातं। आणि म्हणून त्या ठिकाणी सर्व गवळणींना भगवंतांचा रासलीलेचा आनंद मिळाला। सर्व स्त्रिया येत होत्या, पण त्याही वेळेला एका बाबाला असं वाटलं की मी त्या रासलीलेमध्ये जाव, आणि ते बाबा गोपी बनून आले। त्या बाबाचं नाव भोले बाबा। फार सुंदर प्रसंग आहे, पण आता मला तेवढा सांगता येत नाही। पुन्हा योग आला तर त्यावेळेला भोलेनाथजीचा दृष्टांत मी सांगेन। आता फक्त एवढंच, एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। शेवटी महाराज देवाला ज्या वेळेला कळलं, देवानं बासरी वाजवली आणि बासरी वाजवल्या बरोबर विसरले भोलेनाथ कुठे आलो आहोत।
आणि भगवान आपलं नृत्य करायला लागलं. आपलं भोलेनाथजीचं कोणचं नृत्य आहे? तांडव नृत्य. आता साडी घालून तांडव नृत्य करता येतं का? आणि केलंच तर राहील का साडी जाग्यावर? गेली ना निघून. आणि मग दत्त दिगंबर सोबत पार्वती माता सुद्धा आले होते. ती पार्वती माता दात खाऊन म्हणता, आधीच म्हटलं येऊ नको, याला आला इथं खरी चाल सांगतो तुला, असं होतं तिकडं. तुम्ही बघा, यांनी जर एखाद्या वेळेला माहेर मध्ये काही चुका केल्यात ना, तर ते तिथं दात खातय. तुला म्हटलं ही करू नको, माझं नाक खाली घातलंय, घरी चाल सांगतो तुला, वगैरे वगैरे. तसं पार्वती माता म्हणताय, तुम्ही इथं येऊन माझा अपमान केला, चला घरी सांगतो तुम्हाला. आणि देव खाली मान घालून उभे. हमचे भगवान कन्हैया जी आते, बोले बाबा ऐसे आने की क्या जरूरत थी, सीधा भी तो आ सकते थे. बोले कैसे आते, दरवाजे पर लगा दिया ना. क्या लगा दिया? केवळ स्त्रियांना प्रवेश, पुरुषांचा प्रवेश वर्जित आहे, मग म्हणून स्त्री बनून आलो. त्यावेळेला भगवान म्हणतात, महादेवजी कन्हैयाजी म्हणतात, देवा एक बोलू, तुम्ही खूप सुंदर दिसताय या गणवेशामध्ये. असं करा ना, काय आता इथं असेच बनून राहा तुम्ही, असंच स्त्री वेशामध्ये. आणि मग महाराज तेव्हापासून भोलेनाथजी वृंदावनामध्ये निधीवनाच्या बाजूला गोपेश्वर महादेव म्हणून तिथे तसेच बसले. तेव्हापासून आतापर्यंत भारतामध्ये फक्त वृंदावनामध्ये भगवंताचा गोपी स्वरूपामध्ये श्रृंगार केला जातं. देवाला साडी, भोलेनाथजीला साडी घालवल्या जातं, कुमकुमाचा तिलक केल्या जातं. महाराज नाही काय तिथे वृंदावनामध्ये गोपेश्वर महाराज. आप वृंदावन कभी जाओ तो जरूर देखिएगा गोपेश्वर महादेव. रासलीला आरंभ हुई. प्रत्येक गवळणींना वाटत होतं की देव माझ्यासोबत नाचतोय, माझ्यासोबत नाचतोय. आणि गवळणींना थोडा अभिमानही झाला. आणि जिथे अभिमान होतो देव तिथून लांब निघून जातो. सर्व गवळणींपासून देव निघून जातात. आता मागच्याही वर्षी तुम्ही कथा ऐकलीत, माझ्यापासून सुद्धा तुम्ही मागे सुद्धा एक वेळ कथा ऐकलेल्या आहेत. युट्यूबला सुद्धा माझ्या कथा आहेत. विस्तार पूर्ण करणं शक्य नाही म्हणून तुम्हाला संक्षिप्त मध्ये सांगतोय. गवळणी निघून जातात, देव निघून जातात. त्यावेळेला गवळणी महाराज रडतात. राधेला सोबत घेऊन निघून जातात देव. काही दूरवरती राधेला सुद्धा सोडल्या गेलेल्या आहेत. सर्व गवळणी राधेशी भेटलेल्या आहेत. आणि राधा गोपिका सर्व देवाला विनंती करतात. त्या विनंतीमध्ये 19 श्लोकामध्ये एक सुंदर असं गीत म्हटलेलं आहे. त्या गीताचं नाव आहे गोपी गीत. की जयति ते दिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृशता दीक्षुतावका स्वयि घृता सव स्वां विचिन्वते. गवळणींनी अंतिम श्लोक गायला आणि मुखातून उद्गार काढले. देवा अंतिम श्लोक गातो बरं. आता जर तुम्ही आम्हाला प्रकट झाले नाही तर तुझ्या गळाची आण घेऊन सांगतो देवा, याच यमुनेमध्ये आम्ही प्राण त्याग केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि असं ज्या वेळेला उद्गार काढले त्यावेळेला भगवान पुनश्च त्या ठिकाणी प्रगट होतात. आणि प्रगट झाल्यानंतर गवळणींचा बराच असा त्या ठिकाणी संवाद आहे. देव सांगतात, मी प्राप्त झाल्यानंतर त्या भक्तापासून मी लांब गेल्यानंतर त्या देवाला परत किती त्रास होतो हे पाहण्याकरता मी त्या देवा त्याची परीक्षा घेतोय त्या भक्ताची. गोपिका म्हणतात, देवा या परीक्षेत जर जीव निघून गेला तर नाही जाणार. आणि मग पुनश्च त्यांच्या बरोबर रासलीला झाली. त्या रासलीलेला महारासलीला असं म्हटलं जातं, ज्या ठिकाणी महादेवजी सुद्धा नृत्य करतात. पुढे बऱ्याच कथा आहेत.